हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डियर जस्टिस। दिस में नेहा। और आज हम करंट अफेयर्स पॉइंटर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपने सेकेंड वीडियो में बात करेंगे अबाउट द रिपोर्ट मसौदे सूचकांक, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स वो कहाँ पे हुए एंड सम मिसलेनियस फैक्ट्स रिगार्डिंग द नेशनल सिनेरियो। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट्स की, इंडेक्सेस की। ओके तो पहला है 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। किस सरकार ने? तो ये की है गुजरात सरकार ने। सेकेंड है सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है 27 दिसंबर को। नीति आयोग द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया नामक श्वेत पत्र जारी किया गया है 24 दिसंबर 2020 को। 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक यानी UGI 2020 में शीर्ष स्थान पर है ओडिशा। उत्तर प्रदेश का 14th प्लेस है। शहरी शासन सूचकांक को जारी करता है मुंबई स्थित प्रजा फाउंडेशन। दिसंबर 2020 में IIT बॉम्बे द्वारा जारी शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020 अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है मुंबई। 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत AAAN। 14 नवंबर 2020 को 11वीं वार्षिक निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरक्षण पहुंच केंद्र IVAC द्वारा। विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 नवंबर को। इम्पॉर्टेंट डेज हमेशा याद रखने चाहिए। दिस आर हेल्पफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा कर लिया है रोटा वायरस वैक्सीन के टीकाकरण में। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों की समाप्ति का लक्ष्य रखा है वर्ष 2022 तक। 28 अक्टूबर 2020 को प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जारी शैक्षिक रिपोर्ट है 15वीं असर रिपोर्ट प्रथम चक्र 15वीं असर रिपोर्ट एसर 2020 वेव 1 के लिए आंकड़ों का संकलन पहली बार किया गया फ़ोन आधारित सर्वेक्षण द्वारा। कोविड-19 महामारी के कारण ये फ़ोन के थ्रू सर्वे किया गया था। असर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षण सामग्री एवं गतिविधि प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या है 1/3 यानी 1/3। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर एक गैर लाभकारी संगठन है द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2020 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य है केरल यानी केरला। 28 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से बिजली मांग एवं आपूर्ति की अंतर्दृष्टि हासिल करने के उद्देश्य से जारी की गई रिपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी EAIBDU। 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी वह सूचकांक जो केंद्रीय क्षेत्र में योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के मामले में विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है, वो है डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक दैट इज DGQI। DGQI 2020 में 16 आर्थिक मंत्रालयों विभागों में द्वितीय तथा 65 मंत्रालयों विभागों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है उर्वरक विभाग ने केंद्रीय रसायन और उद्योग मंत्रालय के तहत। स्वच्छता के मुद्दे पर देश के सभी नगर निगमों तथा शहरी स्थानीय निकायों के मध्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा
बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त करना। 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल शहरों स्थानीय निकायों की संख्या है 42 यानी 4242 शहर, जिसमें कि 62 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं इंक्लूडेड हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालयों में मंत्रालय के अंतर्गत 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए पुरस्कारों की जिस नई श्रेणी की घोषणा की गई है उसका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदान किए जाने वाले प्रेरक दौड़ सम्मान के अंतर्गत पुरस्कारों की 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां हैं, जो कि क्रमशः हैं दिव्य प्लैटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्ज्वल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज एंड आरोही है एस्पायरिंग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में शीर्ष 10 शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले शहर हैं। पहला है इंदौर विच इज़ इन एमपी, सूरत इन गुजरात एंड नवी मुंबई इन महाराष्ट्र। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 5 स्टार प्रमाणन दिया गया है 6 शहरी स्थानीय निकायों को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत ODF तथा ODF प्लस प्लस, पहला ODF प्लस है और सेकंड में डबल प्लस है, के रूप में प्रमाणित शहरी स्थानीय निकायों की संख्या है क्रमशः 1319 और 489, यानी डबल प्लस वाले 489 और सिंगल प्लस वाले 1319। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में शामिल उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं। फर्स्ट इज़ लखनऊ 12th रैंक, आगरा 16th रैंक, गाज़ियाबाद 19th रैंक एंड प्रयागराज 20th। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर रहा है 27वें स्थान पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर ने प्राप्त किया है 25वां स्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर हैं। पहले पे है अंबिकापुर विच इज़ इन छत्तीसगढ़, मैसूरू इन कर्नाटका एंड नई दिल्ली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम की श्रेणी वाली राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है झारखंड राज्य ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में 7th स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नगरों 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पहला उत्तर प्रदेश के वाराणसी ने और सेकंड है कानपुर नगरों ने। नेक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नगरों 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाली कैटेगरी में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट इज ऑफ कन्नौज फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिजनौर, और सेकंड है बिजनौर जिले का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नगरों 50,000 से कम जनसंख्या वाली कैटेगरी में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पहला चुनार और दूसरा है बिठूर ने। सितंबर 2020 में जारी इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं। पहला मिज़ोरम, दूसरा पंजाब और उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में उत्तर प्रदेश का स्थान 10th रैंक है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश का सबसे कम प्रसन्न राज्य है छत्तीसगढ़।
इसकी रैंक है 36। 29 सितंबर 2020 को कोविड-19 पर दूसरी सीरो रिपोर्ट जारी की गई है भारतीय अनुसंधान एवं चिकित्सा परिषद ICMR द्वारा। सीरो सर्वे होता है व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण। 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी व सी की भर्ती के लिए स्थापित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA की द्वारा 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है केंद्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना को। केंद्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA के अंतर्गत उम्मीदवारों की भर्ती के लिए वर्ष में 2 बार आयोजित परीक्षा होगी। सेट यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षा। नेक्स्ट इज NRA के अंतर्गत भर्ती करने के लिए शामिल एजेंसियां होंगी SSC, RRB और IBPS, यानी कि इन तीनों का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। दे आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट सेपरेट एग्जाम्स फॉर एवरी बोर्ड। NRA के अंतर्गत आयोजित परीक्षाओं के संचालन में प्रयुक्त भारतीय भाषाओं की संख्या होगी 12। NRA के अंतर्गत प्रस्तावित त्रिस्तरीय सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सेट आयोजित की जाएगी। क्रमशः एक स्नातक लेवल की, उच्च माध्यमिक यानी 12th स्टैंडर्ड और मैट्रिक यानी 10th स्टैंडर्ड, 3 लेवल की एग्जाम होगा, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। नेक्स्ट NRA के अंतर्गत उम्मीदवारों द्वारा सामान्य योग्यता परीक्षा में प्राप्त स्कोर की वैधता अवधि होगी 3 इयर्स। NRA के अंतर्गत परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे देश के प्रत्येक जिले में। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाएगी केंद्रीय भर्ती एजेंसी। NRA की अध्यक्षता की जाएगी भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा। भारत सरकार द्वारा दशक 2010 यानी 2010 से 2020 को घोषित किया गया है नवाचार दशक। ARIIA 2020 रैंकिंग जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जारी की गई है 18 अगस्त 2020 को। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA 2020 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा जारी किया गया है। यह रैंकिंग जारी की जाती है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ARIIA 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं वित्त पोषित केंद्रीय तकनीकी संस्थानों की सूची में प्रथम 3 स्थान प्राप्त किया है रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट इज IIT Madras, next is IIT Bombay and third one is IIT Delhi. IIT is common and Madras, Bombay and Delhi, this is the sequence. अब तक ARIIA को 5 उप श्रेणियों में बांटा गया था। वर्ष 2020 की रैंकिंग में पहली बार शामिल उप श्रेणी है 6th उप श्रेणी, सब कैटेगरी। ARIIA 2020 की रैंकिंग में शामिल 6वीं उप श्रेणी है महिलाओं से जुड़े उच्च संस्थानों की। ARIIA 2020 की रैंकिंग में IIT कानपुर ने प्राप्त किया है 6th रैंक। ARIIA 2020 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के जिन 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने क्रमशः 11th और 13th स्थान हासिल किया है वे हैं 11th है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और 13th है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट इज ARIIA 2020 में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान KIIT ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया निजी व स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में। ARIIA 2020 के अंतर्गत निजी या स्ववित्त पोषित विद्यालयों की सूची में द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है क्रमशः SRM विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान व वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, दोनों ही कॉलेजेस, दोनों ही इंस्टीट्यूट तमिलनाडु के हैं।
ARIIA 2020 में अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन तमिलनाडु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है महिलाओं से संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में। 7 से 14 अगस्त 2020 के मध्य आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आयोजन इस योजना के एक भाग के रूप में किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में किया गया है। देश में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के अंतर्गत सैन्य हथियारों एवं उपकरणों की नकारात्मक सूची जारी की गई। 101 हथियारों एवं सैन्य उपकरणों की सैन्य हथियारों एवं उपकरणों की नकारात्मक सूची से आशय है इस सूची में शामिल हथियारों का आयात बंद करना एवं उनका देश में ही उत्पादन करना। रक्षा मंत्रालय द्वारा वैश्विक रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को अग्रणी देशों में शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 को 6 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक रूप से पानी की जानकारी के लिए जिस पोर्टल रिपोर्ट को जारी किया गया है वह है भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली इंडिया रिस यानी WRIS सेकेंड। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इंडिया रिस पोर्टल रिपोर्ट को पहली बार लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत। इंडिया WRIS को अद्यतन बनाए रखने हेतु स्थापना की गई है राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र NWIC की। 1 से 3 अगस्त 2020 के मध्य देश के 40 वर्चुअल नोडल केंद्रों पर आयोजित पहल है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 चतुर्थ संस्करण सॉफ्टवेयर संस्करण। कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है कि ये मुख्य थीम थी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 की। देश की प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई वर्ष 1968 में। केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या एवं शिक्षण शास्त्रीय आधार व्यवस्था है 5+3+3+4। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का पर्याय है आधारभूत यानी बेसिक शिक्षा 5 वर्ष 5 वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष, मध्य 3 वर्ष और माध्यमिक 4 वर्ष। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक इस स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात यानी GER प्राप्त करना है। प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक त्रिभाषा फॉर्मूला निजी एवं सरकारी दोनों तरह के शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्थापित किया जाने वाला परख यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी लड़कियों एवं ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए गठित किया जाएगा जेंडर समावेशी निधि GIF का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF जिसकी स्थापना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत की होगी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के शोध को बढ़ावा देने के लिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा सहित में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य निर्धारित है वर्ष 2035 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान में अनुसंधान एवं नवाचार पर भारत का निवेश GDP का कितना प्रतिशत है तो दैट इज़ 0.69%। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8% है, इजराइल में 4.3 एंड दक्षिण कोरिया में 4.2%।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है 4 स्वतंत्र आयोगों का विचार। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद NHERC, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद HEGC व सामान्य शिक्षा परिषद GEC। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यूनेस्को ने कितनी भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड घोषित किया है? तो ये है 197। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुवाद व विवेचना के लिए किस संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है? तो ये संस्थान है IITI, विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नामकरण जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है वह है शिक्षा मंत्रालय। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो ये है के कस्तूरी रंजन। रिमेंबर दिस नेम, के कस्तूरी रंजन। 23 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी गई है मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। मणिपुर जल पूर्ति परियोजना का वित्त पोषण किया जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा NDB द्वारा। 26 जून 2020 को लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कोविड-19 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेतु आरंभ की गई योजना थी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। 20 जून 2020 को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु घोषित किया गया कार्यक्रम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA। GKRA का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान से किया गया? तो ये किया गया है तेलीहर ग्राम, जिला खगड़िया, बिहार से। GKRA को जो कि 125 दिवसीय अभियान था संचालित किया गया है 6 राज्यों के 116 जिलों में। GKRA में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या है 31, 5 आकांक्षी जिले। GKRA में सर्वाधिक 32 जिले शामिल किया जाने वाला प्रदेश है बिहार, जिसमें 12 आकांक्षी जिले हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत घोषित कुल राहत पैकेज की राशि थी 1.70 लाख करोड़ रुपए। PMGKY योजनांतर्गत आच्छादित किया जाना था 80 करोड़ व्यक्ति या 2/3 आबादी को। 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग का नाम है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शीर्ष 10 में शामिल उत्तर प्रदेश के संस्थान हैं IIT कानपुर एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। NIRF रैंकिंग 2020 में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में प्रबंधन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है IIM अहमदाबाद ने।
चिकित्सा श्रेणी का वह संस्थान जिसने NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है एम्स न्यू दिल्ली। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में पहली बार किस नई श्रेणी को शामिल किया गया है तो ये है दंत चिकित्सा संस्थान की। दंत चिकित्सा संस्थान श्रेणी का वह संस्थान जिसने NIRF इंडिया रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो ये है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली। नई विधि क्षेत्र का वह संस्थान जो NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है वो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया गया है 7 जून 2020 को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 जून को। वह प्राधिकरण जिसने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया है वह है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 बड़े राज्यों, छोटे राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष स्थान प्राप्त करता रहे हैं क्रमशः। फर्स्ट इज गुजरात, सेकेंड इज गोवा एंड थर्ड वन इज चंडीगढ़। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में निम्नवत स्थान प्राप्त करने वाले बड़े राज्य, छोटे राज्य, संघ राज्य हैं झारखंड, मिजोरम एंड लक्षद्वीप। फरवरी 2020 में महिलाओं एवं किशोरियों को कुपोषण की समस्या से मुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ अभियान है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले संतुलित आहार की मात्रा है 17 किलोग्राम पर गर्भवती महिला। सुपोषित माँ अभियान का क्रियान्वयन किया जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट यानी WWFWRFR 2020 के अनुसार कितने भारतीय शहर तीव्र जल संकट का सामना कर रहे हैं तो ये शहर हैं 30 शहर। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 SDG सेकेंड 2.0 जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। SDG सेकेंड 2.0 सूचकांक में संयुक्त रूप से तैयार किया गया है नीति आयोग, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र भारत व ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट द्वारा। SDG सेकेंड 2.0 में भारत का संयुक्त स्कोर रहा है 60। SDG लक्ष्यों की संख्या 7 है जबकि SDG सेकेंड 2.0 में शामिल SDG लक्ष्यों की संख्या है 16। SDG सेकेंड 2.0 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले राज्य हैं फर्स्ट इज केरला एंड सेकेंड वन इज हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को SDG सेकेंड 2.0 में किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है तो ये है अच्छे प्रदर्शन के लिए यानी कि परफॉर्मर के लिए। वह राज्य जिसने वर्ष 2018 की SDG रैंकिंग से 6 स्थानों का सुधार कर SDG सेकेंड 2.0 में 23वां स्थान प्राप्त किया है वो है उत्तर प्रदेश। SDG सेकेंड 2.0 में लक्ष्य प्राप्त करता व आकांक्षी राज्यों की संख्या रही है 0। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इवेंट्स और उनके कार्यक्रम स्थल। स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्घाटन की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15-16 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा DPIIT। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में किस सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का।
16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय था भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान 2 राज्यों में आयोजित किया गया। पहला अरुणाचल प्रदेश और असम में। 26 दिसंबर 2020 को इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान दिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का विषय है लोकतांत्रिक आम सहमति निर्माण वाजपेयी मार्गदर्शन, बिल्डिंग डेमोक्रेटिक कंसेंसस द वाजपेयी वे। 22 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया? दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वर्ष 1920 में। प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा 1877 ईस्वी में स्थापित वह शिक्षण संस्थान जिससे वर्ष 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया, वो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने अपना शताब्दी समारोह संबोधित किया था। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। प्रसिद्ध हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2020 को किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया? तो ये है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ शताब्दी समारोह में को इन्होंने संबोधित किया था 22 दिसंबर को, और 24 दिसंबर को जो संबोधित किया है वो वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया था विश्व भारती विश्वविद्यालय को। 22 दिसंबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड 24 दिसंबर को विश्व भारती विश्वविद्यालय। ओके। विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया वर्ष 1951 में। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 26 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उद्घाटन किया गया तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एवं प्रदर्शनी का री इन्वेस्ट 2020 का केंद्रीय विषय था टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। 19 नवंबर 2020 को वैश्विक व्यावसायिक रिश्वतखोरी जोखिम गतिविधियों पर ट्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक में भारत का स्थान रहा है 77वां जोखिम स्कोर है 45। 11 से 22 नवंबर 2020 के मध्य दिल्ली हाट पीतमपुरा में आयोजित कार्यक्रम है हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। हुनर हाट कार्यक्रम की थीम है वोकल फॉर लोकल। 15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया गया। यह नदी पुल स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सिसेरी नदी पुल अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को जोड़ेगा असम के सियांग जिले से।
सिसेरी नदी पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस परियोजना के अंतर्गत किया गया? तो परियोजना है ब्रह्मांक परियोजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस VGIRC 5 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार का विषय था मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और आयुर्वेद औषधि। 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया केवड़िया, गुजरात में। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री विमान सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया, नर्मदा जिला तथा साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के बीच। साबरमती रिवर फ्रंट एवं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा संचालित की जाएगी स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा। नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के मध्य। 23 अक्टूबर 2020 को भारत को 35 वर्ष बाद इस किस संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली? तो ये है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने भारत में एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर यानी CIC की स्थापना की घोषणा की। अमेजन वेबसाइट सर्विस के सहयोग से 2 दिवसीय चतुर्थ भारतीय कृषि दृष्टिकोण फोरम 4th इंडिया एग्रीकल्चरल आउटलुक फोरम 2020 वेबिनार का उद्घाटन किया गया 15 अक्टूबर 2020 को न्यू दिल्ली में। वह योजना जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने की मंजूरी प्रदान की, वो है स्टार्स परियोजना। स्टार्स स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। परियोजना संबंधित है स्कूली शिक्षा में सुधार से। स्टार्स परियोजना लागू की जाएगी 6 राज्यों में विचार ओडिशा, केरला, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में। 7 अक्टूबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय व मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से परे। 5 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस विषय पर आयोजित 5 दिवसीय वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं यानी 151th एनिवर्सरी पर आयोजित जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का विषय था स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्य, शिक्षा के लिए विशिष्टता के लिए प्रयास, वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अवसरों का लाभ। 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया हरिद्वार में विच इज इन उत्तराखंड। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 27 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का। 4 दिवसीय डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव की थीम थी द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अपैरल फेयर वस्त्र 2020 के 7वें संस्करण का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया गया 23 से 27 सितंबर 2020 के मध्य जयपुर, राजस्थान में।
नाउ अब हम कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देख लेंगे। भारत की 6वीं किसान रेल को रवाना किया गया 28 दिसंबर 2020 को। 6वीं किसान यानी कि 100th किसान रेल का संचालन किया जा रहा है संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन प्रारंभ किया गया था देवलाली नासिक महाराष्ट्र एवं दानापुर पटना बिहार के मध्य। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया गया बरौनी से टाटानगर के मध्य। पहली देवलाली से दानापुर के बीच गई थी। अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यथित व्यक्तियों के लिए वेब चालित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई 31 दिसंबर 2020 को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स द्वारा वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग ने पर्यावरण वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया वो है जूको घाटी। जूको वैली जूको घाटी स्थित है मणिपुर नागालैंड सीमा पर। वह जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है वह है नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का चिड़ियाघर बन गया है पहला। 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों एवं जीवन कार्यों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कोमैमोरेटिव वैल्यू। 15 दिसंबर 2020 को डिजिटल भुगतान ऐप डॉकपो की शुरुआत की इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। देश की पहली 100% जैविक यानी ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है लक्षद्वीप को। वर्ष 2016 में देश के पहले जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त किया था सिक्किम ने। वह राज्य जहां दिसंबर 2020 में हाथियों के एंथ्रेक्स के मामले सामने आने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू हुआ वह राज्य है असम। अक्टूबर 2020 में किवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। 25 नवंबर 2020 को कोविड-19 के शमन के प्रबंधन का प्रयास भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में प्रयास मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियाज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज रिपोर्ट जारी की नीति आयोग ने। 8 नवंबर 2020 में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ गठबंधन के तहत विश्व के 22 देशों के 36 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप के निर्माण हेतु चिन्हित किया गया है। इनमें शामिल भारतीय शहर हैं 4 शहर हैं। पहला है बेंगलुरु, सेकंड इज़ हैदराबाद, थर्ड इज़ इंदौर एंड फोर्थ इज़ फरीदाबाद। 9 नवंबर 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वेबिनार माध्यम से आयोजन किया गया 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI कॉन्फ्रेंस का। 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय था शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियाँ। 5 नवंबर 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा वर्चुअल माध्यम से तेलुगु भाषा में जिस साहित्यिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया वह है अंतर्राष्ट्रीय सत्तावधानम कार्यक्रम। 4 नवंबर 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई। तो इन अध्यक्ष थे शशि शेखर वेम्पति, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा बल RPF ने महिला यात्रियों के लिए जिस सुरक्षा पहल की शुरुआत की उसका नाम है मेरी सहेली।
5 अक्टूबर 2020 को भारतीय थल सेना प्रमुख MM नरवणे की म्यांमार यात्रा के दौरान भारत ने म्यांमार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदान किए रेमडेसिविर दवा। 66th वन्य जीव सप्ताह 2020 मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य। वन्य जीव सप्ताह 2020 की थीम थी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां 2 सितंबर 2020 को जैव विविधता के संरक्षण व विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई, वह है जम्मू कश्मीर। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना की गई वर्ष 2003 में। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने इस राज्य में आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। राजस्थान राज्य की ऐसी 2 आर्द्र भूमियां जो रामसर अभिसमय के अंतर्गत आती हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा सांभर झील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया 5 अगस्त 2020 को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है 15 सदस्य, जिसमें से एक सदैव दलित समाज से होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष चुना गया महंत नृत्य गोपाल दास को। केंद्र सरकार द्वारा मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है नृपेंद्र मिश्र, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव को। So that's all for this video. In the next video we'll talk about कि जो भी चेंजेस हमारे लीगल सिनेरियो में हुए हैं, विधि रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, we'll talk about that in our next video. Till then, thank you so much for watching.